जय जय श्री राधे। सत्संग सुनने का अर्थ केवल शब्द सुनना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, अपने जीवन को दिव्य बनाना है। आज हम एक बहुत गहरी बात समझने का प्रयास करेंगे। भजन क्यों नहीं होता और बुद्धि शुद्ध कैसे होती है। संसार में कोई भी वस्तु बिना प्रयास, बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती, लेकिन संत जन कहते हैं, भगवान के श्री चरणों में एक बार सच्चे मन से शरणागत हो जाओ, फिर जीवन की डोरी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। तो सवाल उठता है, भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम है? जरा सोचिए, क्या नाम जप करने में कोई मेहनत लगती है? नहीं। क्या कोई कष्ट होता है? नहीं। क्या कोई पैसा खर्च होता है? नहीं। फिर भी भजन नहीं होता, नाम स्मरण नहीं होता। इसका कारण क्या है? संत कहते हैं, कारण है बुद्धि की अशुद्धि। हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए भगवान में टिकती नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, आहार शुद्धि से सत्य की शुद्धि होती है और सत शुद्धि से स्मृति स्थिर होती है। अब हम सोचते हैं आहार मतलब सिर्फ भोजन, लेकिन नहीं। जो हम कानों से सुनते हैं वो भी आहार है, जो हम आँखों से देखते हैं वो भी आहार है। आज के समय में सबसे बड़ा दोष यही है, अगर हम गलत बातें सुनते हैं, गलत दृश्य देखते हैं, तो उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। भोजन गलत खा लिया तो 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर आँख और कान से गलत आहार ले लिया तो उसका प्रभाव बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। इसका उदाहरण है अजामिल। उसने क्या किया था? सिर्फ एक गलत दृश्य देखा और उसी एक दृश्य ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। इसलिए संत कहते हैं, आहार को शुद्ध करो। जब आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, और जब बुद्धि शुद्ध होगी तो भगवान का स्मरण अपने आप होने लगेगा। अब बुद्धि 2 प्रकार की होती है, संशयात्मिका बुद्धि, डगमगाने वाली, कभी विश्वास, कभी संदेह, कभी भक्ति तो कभी दुनिया, जैसे कभी धूप तो कभी छाँव। दूसरी निश्चयात्मिका बुद्धि, स्थिर बुद्धि, जो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भगवान की ही रहूंगी। यही सच्ची भक्ति है। संतों ने कहा, अगर ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि मिल जाए तो फिर जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए महान संतों ने भगवान से क्या मांगा? धन नहीं, यश नहीं। उन्होंने मांगा, हे प्रभु, मुझे शुद्ध बुद्धि दो ताकि मैं आपका यश गा सकूं। भजन ना होने का कारण आलस्य नहीं है, बल्कि बुद्धि की अशुद्धि है। और बुद्धि शुद्ध करने का उपाय क्या है? अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा संग करो।
सबसे बड़ा भगवान का नाम जपो। धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी और एक दिन ऐसा आएगा, अखंड स्मरण अपने आप होने लगेगा। और जब ऐसा हुआ तो जो अविद्या की गांठ है वो खुल जाएगी। इसी भावना के साथ आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंश जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय जय श्री हरिवंश।